दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल बी योर मनी मैनेजर। दोस्तों 1 सितंबर को विजया डायग्नोस्टिक सेंटर का आईपीओ खुल रहा है। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, हिंदी में उसको आरंभिक सार्वजनिक निर्गम कहते हैं। तो आईपीओ के जरिए आईपीओ लाने वाली कंपनी पूंजी बाजार से पैसे जुटाती है, लेकिन निवेशक आईपीओ में पैसे लगा करके पैसे कमा सकते हैं। तो इस एपिसोड में हम आपको विजया डायग्नोस्टिक सेंटर और उसके आईपीओ के बारे में बताएंगे। साथ ही साथ आईपीओ में कैसे निवेश करते हैं उसकी भी जानकारी देंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं कि अगर अभी तक आपने इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, जान पहचान वालों से भी इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए कहें, सवाल पूछने के लिए कहें, शेयर करने के लिए कहें, क्योंकि आपके पैसों से जुड़े हुए हर सवाल के जवाब यहां दिए जाते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं विजया डायग्नोस्टिक सेंटर और उसके आईपीओ की ओर। तो सबसे पहले विजया डायग्नोस्टिक सेंटर के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र की कंपनी है विजया डायग्नोस्टिक सेंटर। यह पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी टेस्टिंग सर्विसेज उपलब्ध कराती है। 1981 में इसकी स्थापना हुई थी, यानी करीब 40 साल का अनुभव है इस कंपनी के पास। इलाज को लेकर इसका मार्केट शेयर लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि अच्छी बात है इसके लिए, क्योंकि इलाज के पहले से लेकर के इलाज के बाद तक डायग्नोस्टिक सर्विसेज की जरूरत पड़ती है। चलिए अब थोड़ी जानकारी ले लेते हैं विजया डायग्नोस्टिक के आईपीओ के बारे में। तो आईपीओ 1 सितंबर को खुलेगा, 3 सितंबर को बंद होगा। इशू का प्राइस बैंड है 522 रुपया से लेकर के 531 रुपया प्रति शेयर। 28 शेयरों का एक लॉट होगा, मतलब निवेशकों को कम से कम 28 शेयर खरीदने पड़ेंगे। तो ऊपरी कीमत के आधार पर बात करें तो कम से कम 28 गुने 531 यानी 14,868 रुपये निवेश करने पड़ेंगे। रिटेल व्यक्तिगत निवेशक अधिक से अधिक 13 लॉट यानी 364 शेयर खरीद सकते हैं। कहने का मतलब हुआ कि ऊपरी कीमत से अधिक 364 गुने 531 यानी 1,93,284 रुपये निवेश कर सकते हैं। कंपनी आईपीओ से 1,895.04 करोड़ रुपए जुटाएगी। कंपनी आईपीओ के तहत नए शेयर जारी नहीं करेगी, केवल ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस के जरिए मौजूदा निवेशकों और प्रमोटरों के 1,895.04 करोड़ रुपए के शेयर बेचेगी। आईपीओ अलॉट की तारीख है 8 सितंबर। अलॉट नहीं होने पर पैसे की वापसी होगी 9 सितंबर को। निवेशकों के डीमैट अकाउंट में शेयर ट्रांसफर होंगे 13 सितंबर को। आईपीओ शेयरों की लिस्टिंग होगी 14 सितंबर को और शेयर बीएसई और एनएसई पर लिस्ट होंगे। इस आईपीओ के इन्वेस्टमेंट बैंकर्स हैं आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, एडेलवेइस फाइनेंशियल सर्विसेज और कोटक महिंद्रा कैपिटल। इस आईपीओ का रजिस्ट्रार है के फिनटेक प्राइवेट लिमिटेड। सफलतापूर्वक लिस्टिंग के बाद यह कंपनी डॉक्टर लाल पैथ लैब्स और मेट्रोपोलिस हेल्थ केयर की लीग में शामिल हो जाएगी। चलिए फिर से कंपनी के बारे में बात कर लेते हैं। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, दिल्ली, एनसीआर और कोलकाता के 13 शहरों और नगरों में 80 डायग्नोस्टिक सेंटर्स और 11 रेफरेंस लेबोरेटरीज के जरिए अपने कस्टमर्स को सेवाएं उपलब्ध कराती है विजया डायग्नोस्टिक सेंटर। 200 से ज्यादा रेडियोलॉजिस्ट, पैथोलॉजिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट इस कंपनी से जुड़े हुए हैं। इसके 250 से ज्यादा कॉर्पोरेट क्लाइंट हैं। पिछले वित्त वर्ष यानी 2020-2021 में कंपनी को 84.94 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था, जबकि उसके पिछले वित्त वर्ष यानी 2019-2020 में 62.50 करोड़ रुपए का मुनाफा हुआ था। पिछले 2 वित्त वर्ष में कंपनी की कुल आय 354.18 करोड़ रुपए से बढ़कर के 388.59 करोड़ रुपए हो गई है, यानी फाइनेंशियल प्रदर्शन कंपनी का अच्छा रहा है। अब सवाल है कि आईपीओ में निवेश कैसे करते हैं। तो शेयर मार्केट, राइट्स इशू, आईपीओ, एफपीओ में निवेश करने के लिए निवेशकों के पास बैंक सेविंग्स अकाउंट के अलावा डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट भी होने चाहिए। डीमैट और ट्रेडिंग अकाउंट सेबी रजिस्टर्ड शेयर ब्रोकर के यहां खुलवाना चाहिए। कई शेयर ब्रोकर तीनों अकाउंट की सुविधा देते हैं। तो डीमैट अकाउंट के जरिए ही आपको आईपीओ में निवेश करना होगा। तो आईपीओ से संबंधित सारी जानकारी और फॉर्म आपको आपके डीमैट अकाउंट में मिल जाएगा। तो वहां पर जो जानकारी मांगी जाए उसको सही सही भर दीजिए। इसके बारे में आप अपने शेयर ब्रोकर से भी बात करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा।
अगर आप पेटीएम का इस्तेमाल करते हैं तो पेटीएम भी आईपीओ में निवेश करने की सुविधा देती है। तो बी योर मनी मैनेजर में आज इतना ही। नमस्कार। दोस्तों, ये हमारी 7 किताब है जो कि अमेजॉन पर पब्लिश्ड है। आप इसको डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। इसमें आपको पैसों के बारे में, निवेश के बारे में हिंदी में अच्छी जानकारी मिलेगी। साथ ही साथ कुछ कविताओं की भी किताब है जो ज़िंदगी की हकीकत बताएगी। तो इसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में इसके लिंक दिए हुए हैं।